गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर स्वाति सोनी, गवर्नमेंट कॉलेज सुमेरपुर, रसायन शास्त्र। तो अपन पढ़ रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक नॉमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में अपन ने पढ़ा था। पहले अपन ने देखा था कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं। उसके बाद अपन ने देखा था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स किस किस तरीके से अपन उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। आज अपन देखते हैं कि लिगेंड्स क्या होते हैं या फिर कितने तरीके के होते हैं। अपन ने देखा था इससे पहले एक वर्नर थ्योरी देखी थी। वर्नर थ्योरी के अंदर क्या बताया गया था कि कॉम्प्लेक्स किस किस तरीके से बनते हैं, और मेन उसके अंदर क्या बताया गया था कि प्राइमरी संयोजकता क्या होती है और सेकेंडरी संयोजकता आपके क्या होती है। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है और सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। तो प्राइमरी वैलेंसी आपके जनरली ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है, द्वितीयक संयोजकता जो होती है आपके, वो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है या फिर उपसंयोजन संख्या होती है। आज अपन देखते हैं लिगेंड के बारे में। तो लिगेंड क्या होते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में अपन को कितनी चीज़ें चाहिए होती हैं। मेन दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो होता है अपने पास मेटल आयन, और एक होता है साथ में लिगेंड। जिन दोनों के मिलने से क्या बनते हैं, कॉम्प्लेक्स या फिर संकुल यौगिक बनते हैं। ठीक है, जटिल यौगिकों का निर्माण होता है। तो आज अपन देखते हैं लिगेंड के बारे में, लिगेंड के टाइप के बारे में। टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, कितने तरीके के अपने पास लिगेंड होते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन देखें तो लिगेंड अगर किसी मेटल से जुड़ता है तो उसे डेंटिसिटी कहते हैं। तो ये डेंटिसिटी के आधार पर ही अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे मोनोडेंटेड, बाईडेंटेड, ट्राईडेंटेड, टेट्राडेंटेड। फिर पेंटाडेंटेड या हेक्साडेंटेड को अपन क्या बोल देते हैं, मल्टीडेंटेड कह देते हैं। ठीक है, तो ये नाम से आपको पता चल रहा होगा, मोनोडेंटेड या यूनिडेंटेड, बाईडेंटेड, यानी कि एक लिगेंड जुड़ेगा, यानी लिगेंड के अंदर जितने भी लिगेंड मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम प्रेजेंट है, उनमें से केवल एक एटम ही होगा जो अपने इलेक्ट्रॉन देगा। अब मेटल और लिगेंड अगर आपस में जुड़ के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि मेटल के पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो लिगेंड क्या होते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन दाता की तरह कार्य करते हैं, या फिर लुईस क्षार की तरह कार्य करते हैं, लुईस बेस की तरह। लुईस बेस क्या होते हैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को दान करते हैं, डोनेट करते हैं, वो लुईस बेस कहलाते हैं। तो मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस के अंदर क्या होता है, लिगेंड जो है वो बेस की तरह व्यवहार करता है, क्षार की तरह व्यवहार करता है, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर क्या करता है, मेटल को प्रदान करता है। ठीक है, जिससे कि कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है। अब मोनोडेंटेड लिगेंड उनको कहेंगे जिसके अंदर केवल एक ही दाता परमाणु प्रेजेंट होता है, या फिर इसका मतलब क्या होगा, केवल एक ही जो आपका है डोनेट करने वाला परमाणु होगा या फिर एलिमेंट होगा। जैसे अगर अपन इसके अंदर एग्जांपल देखें, कई पॉजिटिव लिगेंड्स होते हैं, कई नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं। तो नेगेटिव लिगेंड्स में अगर अपन देखें तो अपने पास ऑप्शन है यहाँ पर फ्लोरीन, या फिर इनको बोले फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। अगर अपन इनको लिगेंड्स के रूप में बोलते हैं तो इनको बोलते हैं फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। उसके बाद है आइसोसाइनेटो और साइनेटो। उसके बाद अगर अपन पॉजिटिव में देखें तो अपने पास है NO पॉजिटिव, NH2, NH3 पॉजिटिव और H3O पॉजिटिव। H3O पॉजिटिव को बोलते हैं अपन हाइड्रोनियम आयन, और ये हो गया NH2-NH3 पॉजिटिव, ये हो गया अपना हाइड्रेजीन। NO पॉजिटिव हो गया नाइट्रोसोनियम आयन। उसके बाद कई न्यूट्रल भी लिगेंड्स होते हैं जो कि मोनोडेंटेड होते हैं, यानी कि इनमें केवल एक ही दाता परमाणु प्रेजेंट होता है। तो न्यूट्रल में कौन कौन से होंगे, वाटर मॉलिक्यूल होगा, अल्कोहल ROH होगा, R3P होगा यानी ट्राई एल्किल फॉस्फीन होगा, या फिर R3AS यानी कि आर्सेनिक के कंपाउंड होंगे। इनमें केवल क्या होता है, एक ही दाता परमाणु प्रेजेंट होता है जो कि लिगेंड मेटल को अपने इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट कर देते हैं। अब अगर इसके बाद अपन देखें बाईडेंटेड लिगेंड, बाईडेंटेड लिगेंड में क्या होगा, दो दाता परमाणु प्रेजेंट होंगे, यानी लिगेंड ही मेटल को जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स पेयर प्रदान करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर प्रदान करेगा
यानी कि इसमें लिगेंड में दो ऐसे एटम प्रेजेंट होंगे, एलिमेंट प्रेजेंट होंगे जो कि अपने इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेंगे, मेटल को प्रदान करेंगे। जैसे अगर अपन देखिए EN लिख रखा है यहाँ पर, EN होता है इथिलीन डाइएमीन। इथिलीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये होता है अपने इथिलीन। अब इनमें से एक डबल बॉन्ड की जगह क्या, एक डबल बॉन्ड हटने से क्या होता है, दो सिंगल बॉन्ड बनते हैं। तो अगर अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है इथिलीन, और इसके एक डबल बॉन्ड तोड़ के अपन ने दो सिंगल बॉन्ड फ्री कर दिए हैं, और उन पर अगर दोनों पर NH2 ग्रुप लगा दिया जाता है तो अपने पास लिगेंड मिलता है EN, यानी कि इथिलीन डाइएमीन। इथिलीन का अणु है अपने पास, और डाइएमीन यानी कि एक NH2 फर्स्ट कार्बन पर, एक NH2 सेकंड कार्बन पर। तो ये बाइडेंटेड लिगेंड किस तरीके से हुआ, क्योंकि इसमें दो नाइट्रोजन के एटम प्रेजेंट है जिन पर कि लॉन पेयर पाया जाता है, और ये लॉन पेयर क्या करेगा, मेटल को प्रदान करेंगे, और जिससे कि ये दो एटम से मेटल के साथ बॉन्ड बनाने में सक्षम है, इसलिए इनको बाइडेंटेड लिगेंड कहा जाता है। ठीक है, अगला है ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो में क्या है, एक बीच में है CH2, उसके एक छोर पर जुड़ा हुआ है NH2 ग्रुप, और एक पर जुड़ा हुआ है COO नेगेटिव ग्रुप। ठीक है, इसे बोलते हैं ग्लाइसिनेटो। ठीक है, अब अपन को पता है कि कार्बन की जो है संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता अगर 4 होती है तो बीच वाले कार्बन पर दो हाइड्रोजन पहले से जुड़े हैं। अगर दो संयोजकता फ्री है और एक तरफ अपन ने लगा दिया है NH2 ग्रुप और एक तरफ लगा दिया है अपन ने COO नेगेटिव ग्रुप, तो ये क्या बन गया, ग्लाइसिनेटो। अब इसमें कौन कौन से एटम्स हैं जो कि अपने इलेक्ट्रॉन प्रदान करेंगे मेटल को। तो एक तो आपको पता है कि NH2 ग्रुप है तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है, जिसमें कि क्या होता है, एक लॉन पेयर होगा जो कि मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा। और सेकंड ग्रुप है इसमें COO नेगेटिव, तो ये जो ऑक्सीजन नेगेटिव वाला है इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, और ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन मेटल को देगा, और बाइडेंटेड लिगेंड की तरह ये ग्लाइसिनेटो काम करेगा। इसके बाद है ऑक्सीलेट। ऑक्सीलेट क्या होता है, दो COO नेगेटिव के अणु जुड़कर क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीलिक एसिड होता है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, इसके साथ एक और कंपाउंड जुड़ा होता है COOH, एक और ग्रुप जुड़ा होता है। तो दोनों में से अगर हाइड्रोजन हट जाती हैं, ऑक्सीलिक एसिड के अगर दोनों हाइड्रोजन निकल जाते हैं तो अपन को मिलता है ऑक्सीलेट आयन, COO नेगेटिव और COO नेगेटिव, तो ये हो गया ऑक्सीलेट आयन। इसके बाद है 2,2- डाईपिरिडिल। अब अपने पास है डाईपिरिडिल बोल दो या बाईपिरिडिल बोल दो। ठीक है, अपने पास पिरिडीन होता है, बेंजीन रिंग बनाते हैं अपन। ठीक है, उस तरीके से पिरिडीन होता है जिसमें कि 6 में से एक कार्बन के साथ क्या होता है, आपके एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, बाकी पूरी बेंजीन रिंग की तरह ही होता है। तो ध्यान रखना, इसमें जो नाइट्रोजन के पास लॉन पेयर हैं ये रिंग में काम नहीं आते हैं, जिस वजह से क्या होता है, ये मेटल को देने के काम आते हैं, जिससे कि बाइडेंटेड की तरह, बाइडेंटेड लिगेंड की तरह काम करता है, और इसमें दो पिरिडीन के अणु जुड़े हुए हैं। तो अपन को क्या मिला, 2,2- बाईपिरिडिल। अब ये 2,2- इसके अंदर नामकरण में 2,2- क्यों लिखा गया है, ये आपके अगर आगे जाके जैसे अगर आप MSc वगैरह करेंगे तो उसके अंदर आएगा आपके नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर जब अपन नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये आएगा कि किस तरीके से इनका जॉइंट कहाँ लगे हुए होते हैं और किस तरीके से इनका नामकरण किया जाता है। तो बाइडेंटेड लिगेंड में अपन ने 4 एग्जाम्पल देखे। मोनोडेंटेड लिगेंड में तो अपन ने क्या किया था, 3 टाइप देखे थे, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल। और बाइडेंटेड के अंदर अपन ने 4 एग्जाम्पल देखे हैं, जो है EN इथिलीन डाइएमीन, ग्लाइसिनेटो, ऑक्सीलेट और 2,2- बाईपिरिडिल। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं मल्टीडेंटेड लिगेंड। 2 से अधिक अगर किसी अणु लिगेंड के अणु में ऐसे एटम प्रेजेंट है जो कि अपने इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान कर सकते हैं तो उनको मल्टीडेंटेड के अंदर डाल दिया जाता है। जैसे इसका सबसे सिंपल और सबसे इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है EDTA, इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। ठीक है, पहले अपन ने क्या पढ़ा था, बाइडेंटेड के अंदर EN पढ़ा था। EN यानी कि
EN पढ़ा था जो कि था इथिलीन डाई एमीन। तो वो अपन ने कैसे बनाया था, इथिलीन का एक अणु था यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। बीच वाला जो एक डबल बॉन्ड है उसको तोड़ा था अपन ने, उससे क्या मिले थे अपन को, 2 सिंगल बॉन्ड फ्री मिले थे। तो अपन ने दोनों सिंगल बॉन्ड को क्या किया, दोनों तरफ क्या NH2 ग्रुप लगा दिया। तो अपन को क्या मिला, ये इथिलीन डाई एमीन का अपन को अणु मिला था, ठीक है। अब अपन देखते हैं EDTA, इथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। अगर अपन इसमें देखें तो इसमें क्या है, बीच में CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। तो मान लो ये अपने पास CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, तो इथिलीन तो ये हो गया, ठीक है। फिर बीच का एक डबल बॉन्ड अपन ने तोड़ा, उसकी जगह 2 सिंगल बॉन्ड निकल गए जो कि यहाँ पर नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हो गया EDTA का पूरा नाम है इथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो इथिलीन हो गया CH2 फिर इससे 2 नाइट्रोजन के अणु जुड़े, 2 नाइट्रोजन के एटम जुड़े हुए हैं N और N दोनों तरफ। तो ये हो गया इथिलीन डाई एमीन, ठीक है। T से है टेट्रा एसिटिक एसिड, TA का मतलब है यहाँ पर टेट्रा एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड क्या होता है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH, ये होता है अपना एसिटिक एसिड। तो अपन को क्या करना है, ये नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और एक इस पे लॉन पेयर होता है। तो लॉन पेयर तो है इसमें, लेकिन 3 ये सिंगल डॉट लगा रखे हैं कि ये अणु जो है आपको इलेक्ट्रॉन प्रदान करेंगे। ये अणु आप ये एटम जो है आपको इलेक्ट्रॉन प्रदान करते हैं। EDTA के अंदर ये लॉन पेयर नहीं दर्शाए गए हैं, ध्यान रखना। ये केवल डॉट लगाया गया है कि ये वाला एटम जो है वो लॉन पेयर आपको मेटल को देगा और कॉम्प्लेक्स का निर्माण करेगा, ठीक है। तो EDTA क्या है, इथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। तो इथिलीन हो गया CH2 इथिलीन, डाई एमीन हो गया, दोनों तरफ नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं, और टेट्रा एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड क्या हुआ, CH3COOH, ठीक है। तो ये जोड़ेंगे अपन नाइट्रोजन से, एक नाइट्रोजन से 2 और दूसरे नाइट्रोजन से भी 2। तो कितने एसिटिक एसिड जोड़े अपन ने, 4 एसिटिक एसिड जोड़े, जो ये क्या हुआ, इसका नाम टेट्रा एसिटिक एसिड नाम पड़ा। तो EDTA है इथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, ठीक है। अब ये मल्टीडेंटेड लिगेंड है, कौन कौन से इसमें एटम है जो इलेक्ट्रॉन प्रदान करेंगे, तो 2 तो ये नाइट्रोजन है जो आपको CH2 के साथ जुड़े हुए दिख रहे हैं, ठीक है। और बाकी क्या है, इसमें 6 हैं इसके अंदर। तो जो आपके राइट साइड में आपको दिख रहा है COOH में जो ऑक्सीजन है, ये क्या करेगा, आपको लॉन पेयर प्रेजेंट करेगा। लेफ्ट साइड में जो आपके 4 डॉट दिख रहे हैं, सॉरी वो गलती से लग गए हैं, केवल जो ऑक्सीजन के ऊपर डॉट लगे हैं केवल वही डॉट जो हैं वो आपके इलेक्ट्रॉन प्रदान करेंगे। तो ये आता है आपका मल्टीडेंटेड लिगेंड का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे सिंपल एग्जाम्पल EDTA, इथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसिटिक एसिड।